हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है कि आपकी प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी, आपकी जो परेशानियां हैं वो कब ओवर होंगी और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। आज हम देखेंगे कि आपकी जो कार्ड्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी लाइफ में इशू है, जिसकी वजह से आप खुश नहीं हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उसके रीज़न क्या हैं और उसके लिए एंजल्स का, उसके लिए गाइडेंस गॉड की क्या है आपके लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ये आपकी तरफ से मेरे लिए ब्लेसिंग्स होंगी, मुझको बहुत खुशी होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझको मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है। विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रेडी करे हैं फ्रॉम द लाइफ पर्पस विजडम ओरेकल कार्ड्स। फर्स्ट इज़ सपोर्ट, सेकेंड इज़ लव एंड लाइट एंड थर्ड इज़ स्ट्रेंथ। मैंने आगे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और आपके लिए जो भी आपको कनेक्ट कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है या आपसे कनेक्टेड है, आपकी सोल इसको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 हम इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट इज़ सपोर्ट, सेकेंड इज़ लव एंड लाइट एंड थर्ड इज़ स्ट्रेंथ। तो आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर लीजिए और मैं स्टार्ट करूँगी विद सपोर्ट, दैट इज़ पाइल 1 एंड पाइल 2 एंड पाइल 3। मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, प्लीज़ अपने टाइम स्टैम्प पर टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। आपको मिलती हूँ मैं आपकी रीडिंग में एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम सपोर्ट, द फर्स्ट पाइल। हेलो पाइल 1। जिन्होंने भी सपोर्ट को चूज़ किया था, देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। उनकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में जितने इशू हैं, उनको सॉल्व करने के लिए गॉड एंड एंजल्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू एवरीवन, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका इशू है, जिस चीज़ के लिए आप विश कर रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रही है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वो विश आपकी चैनलाइज होगी, गॉड तक पहुँचेगी, एंजल्स तक आपकी बात पहुँचेगी। ओके, Four of Wands, okay, 5 of Hierophant, मैरिज का बहुत इशू लग रहा है, 10 of Pentacles, फैमिली, फिनेंशियल इशू, ऑल राइट, द हैंगमैन एंड द वर्ल्ड। ओके, एंजल्स की गाइडेंस हम लेंगे लास्ट में आफ्टर कंप्लीटिंग योर पाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर द 4 ऑफ वॉन्ड्स, डियर, मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 आप इस टाइम मैरिज को लेके सबसे ज़्यादा कंसर्न है। आपकी लाइफ में इस टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आपके लिए इशू बन रही है, वो है मैरिज। इट कुड बी द मैरिज लाइफ आपकी जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, आपकी जो केमिस्ट्री है अपने हस्बैंड के साथ, या फिर आप मेरे मेल व्यूअर्स देख रहे हैं तो आपकी वाइफ के साथ कहीं ना कहीं फैमिली में इशू है। एंड जो सिंगल हैं, जो अभी अनमैरिड हैं, मुझको ऐसा लगता है कि आप बहुत लंबे टाइम से अपने लिए मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं एंड द गुड प्रपोजल इज़ नॉट कमिंग टू यू। ओके, एज पर द हीरोपैंट, समवेयर यू आर प्लानिंग फॉर अरेंज मैरिज, और या अगर आप लव मैरिज के लिए भी सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हर्डल बन रहा है वो बन रहा है कि मैरिज कैसे होगी। ठीक है, मैरिज का इशू मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आपका। एंड एज पर द 10 ऑफ पेंटिकल्स, माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो फिनेंशियल इशू है, जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर अपने फिनेंशियल इशू को लेकर टेंस हैं, जो सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आनी है, फिनेंशियली इनकम गेन होनी है, ग्रोथ होनी है लाइफ में, और मेटेरियलिस्टिक जो उनके पास मॉनेटरी गेन आना चाहिए जो नहीं आ पा रहा है, उसको लेके मैं बोलना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है,
सो एज़ पर द 10 ऑफ पेंटिकल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिस मीन्स द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से आपकी कुछ वर्क रुक रहे हैं, जिसकी वजह से फैमिली में वेलबींग नहीं हो रही है, फैमिली में हैप्पीनेस नहीं आ पा रही है क्योंकि कुछ ना कुछ फिनेंशियल इशू चल रहा है या लॉस चल रहा है, ठीक है। सो द ऑल ऑफ दोज हु आर विशिंग फॉर द गुड सैलरी और गुड इनकम और गुड मॉनेटरी गेन, सो उनके लिए यहाँ पर कार्ड है कि आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड आई विल लेट यू नो अबाउट द मैरिज थिंग ऑल्सो एज पर दीज कार्ड्स की मैरिज के लिए क्या मैसेज है आपके लिए। द हैंगमैन, दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग समवेयर आई एम फीलिंग डियर्स, आपके जो रिलेशनशिप है, मैरिज हो या फिर आप अभी बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर आपका जो रिलेशनशिप है एज ए पार्टनर लाइफ में, वहाँ पर आपके कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, आप दोनों की बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकम्युनिकेशन है, ओके। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में स्पेस है, आप दोनों में से कोई ना कोई ने ब्लॉक किया है या रुक चुके हैं, बातें नहीं हो रही हैं, कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर नो कांटेक्ट में। ऑल राइट, एंड द वर्ल्ड, दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग टू यू डियर, आप, मुझे लगता है कि लाइफ में जो आपकी जो विशेज़ हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो या तो अब्रॉड जाना हो या अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना हो, वो चीज़ें आपकी इस टाइम नहीं हो रही हैं। दैट्स वाई यू आर फीलिंग सो डिप्रेस और फ्रस्ट्रेटिंग, समवेयर आई एम फीलिंग यू आर फीलिंग नाउ होपलेसनेस, ठीक है। अब आपको उम्मीद कम लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें नहीं होंगी, जैसा मैंने विश किया था वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। मुझे एज़ पर द वर्ल्ड लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहना अच्छा लगता है, आपको बहुत खुश और सबके साथ मिलजुल के रहना अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रही हैं लाइफ में। फैमिली को लेके अगर मैं देखूंगी तो फैमिली में शायद वेलबींग नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपको समवेयर आई एम फीलिंग यू नो कि आप अपने लाइफ में जिस तरीके की प्लानिंग कर रहे थे वो चीज़ें सब इधर उधर हो गई हैं, ठीक है, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और उसी वजह से इशू क्रिएट हो गया है। उसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ थिंग्स आर जस्ट गोइंग टर्निंग अराउंड फ्रॉम योर साइड, ओके, कि आपके पास से जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिस हो चुकी हैं। अब आपको अच्छा, अब आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा कब होगा। सो फॉर द मैरिज पीपल, फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर प्लानिंग फॉर द मैरिज और उनकी मैरिज रुक गई है या हो नहीं पा रही है, उनको अलाइंस अच्छा नहीं मिल रहा है, एज़ पर दिस कार्ड आई एम फीलिंग यू आर like desperately waiting for a good partner और a good proposal और a good family। so आपके लिए कार्ड है कि डियर, जो भी अपना प्लान कर रहे हैं उनके लिए मैरिज का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आगे, ठीक है। दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट मैरिज, okay, so in a traditional, in a very good way, with the celebration, with the blessings of God as well as your family member as well as your relatives, all right, so the celebration is about to come, happiness is about to come, okay। so all of those who are planning for the financial thing, all of those who wants to start up their career or want to do something like business or something, उनकी जो चीज़ें रुकी हैं, मॉनेटरी जहाँ पर जिसको लॉस अभी दिख रहा है, मॉनेटरी जिसका गेन नहीं हो रहा लाइफ में, उनके लिए कार्ड बोल रहा है कि डियर, आपके लिए तो सरप्लस में आने वाला है, आपके लिए तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी डबल आने वाला है। दिस इज़ द बिगेस्ट कार्ड फॉर द मॉनेटरी गेन, फॉर द बेनिफिट्स, ओके। सो समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ अप्लाई किया है या आपने कहीं ना कहीं जहाँ पे भी कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर अपनी तरफ से यू आर होपफुल कि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन होगा, या फिर आपका अगर आपको कहीं जाना है वहाँ का, या फिर आपको किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो उसका। सो एज़ पर द हैंगमैन, जहाँ अब आपने अपनी अप्रोच जो नेगेटिव कर ली है, जहाँ आप अब होपलेसनेस की एक तरीके से सरकमफेरेंस में आ गए, नाउ दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द सिचुएशन, आई वांट टू टेल यू, आपका मन में जो चल रहा है डियर, आप सबके मन में जो जो मेरी वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था, मुझे ऐसा लगता है आप सब इस टाइम ऐसा सोच रहे हैं कि लाइफ में कुछ भी अच्छा अब नहीं होगा, लाइफ में कुछ भी अच्छा आपको बहुत लंबे टाइम से नहीं हो रहा है, उस वजह से आपकी अप्रोच बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। नाउ यू हैव नॉट zeal and enthusiasm
फॉर डूइंग समथिंग, यू नो, आपको अपनी बहुत सारी विशेज़ थी जो कंप्लीट करनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हैप्पीनेस, कहीं फिनेंशियल इशू, सो कहीं पे किसी ने सपोर्ट नहीं दिया, कहीं किसी ने कमिटमेंट शो नहीं किया, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपका दिल तोड़ा और किसी ने आपके साथ धोखा किया, ठीक है। उन सब चीज़ों की वजह से राइट नाउ यू आर इन दिस स्टेज कि आपकी साथ हैप्पीनेस कब आएंगी, आपके पास हैप्पीनेस कब आएंगी। सो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग कि डोर इज़ अबाउट टू ओपन, लाइफ इज़ अबाउट टू ओपन, योर वर्ल्ड इज़ रेडी, ओके। सो डियर, एज पर दी लाइफ पर्पस कार्ड, द सपोर्ट, मुझे ऐसा लगता है आप सबको सपोर्ट की ज़रूरत है। एज पर दिस कार्ड आई वॉन्ट टू से डियर, आप सबको इस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, आपको उसके लिए स्टैंड लेना होगा, आपको करना होगा। और जिस तरीके से आप इस टाइम बिल्कुल थक चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे एफर्ट्स पुट करे हुए हैं और ज़्यादा आप जैसे ट्राई करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, हर बार एक डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है आपको। तो उस बेस पे मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो आपकी एनर्जी है जिसमें आपने अपने आप को एक एंड में कर लिया, अपने आप को एकदम आपने रोक लिया है ये सोच के कि अब कुछ चीज़ अच्छी नहीं हो रही और व्हाट शुड आई डू, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके लिए अब गाइडेंस है कि लाइफ इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट फॉर यू, ओके। लाइफ इज़ ब्रिंगिंग अ मैरिज फॉर यू, लाइफ इज़ ब्रिंगिंग अ गुड फैमिली, वेलबिंग, प्रॉस्पेरिटी एंड द स्टेबिलिटी with the money for you, and all of those who are single or in a relationship or in a breakup stage or somewhere कि उनकी फीलिंग्स शेयर नहीं हो पा रही हैं या क्रश है या सिंगल हैं, उन सब के लिए ये कार्ड है जो बोल रहा है कि अब आपके लिए जो रुक गए हैं, आप जो ये सोच रहे हैं कि चीज़ें नहीं होने वाली हैं, वो आपकी रॉन्ग अप्रोच है, ओके। दिस इज़ नॉट द गुड अप्रोच टू दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच टू दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच टूवर्ड्स द लाइफ, ओके। सो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें एक्चुअली करियर में करना क्या है, ठीक है। उनको जिन्होंने जिसमें अप्लाई किया हुआ है उनको उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई द वर्ल्ड कार्ड इज़ विद द हैंगमैन। यहाँ मैं बोलूँगी आपको डियर, आपको अपने करियर में एक तो कुछ चेंजेस लाने होंगे और अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है जो भी आइडिया, जो भी वे, जो भी आप एक तरीके से शेड्यूल है आपका, उसमें आपको चेंजेस लाने होंगे, ठीक है। अगर आपका शेड्यूल है कि आप मॉर्निंग में उठ के रीडिंग करते हैं, सो आपको उसको शफल करना होगा। यू नीड टू चेंज योर एनर्जी, ओके। दिस इज़ द कार्ड इज सेइंग कि अगर आपको अपने करियर में चेंज लाना है, करियर में कुछ ना कुछ अलग करना है, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको फीलिंग हो रही है कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट, ओके। आपको नाउ यू आर फीलिंग राइट कि आपके साथ जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका मुझे नहीं लगता कि कुछ फ्रूट मिलने वाला है नाउ एट दिस पॉइंट। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, सो चेंज योर अप्रोच, ओके। आपको बुक्स चेंज करनी है, आपको अपना रीडिंग स्टाइल चेंज करना है। दैट इज़ द थिंग, चेंज इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। आपके लिए मुझे ऐसा लगता है फॉर ऑल ऑफ द व्यूअर्स जिन्होंने भी सपोर्ट को चूज़ किया था, आपको अपनी लाइफ में अगर चेंजेस लाने हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में एक गाइडेंस चाहिए, गॉड जो आपको मैसेज देना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि अपनी अप्रोच चेंज करो लाइफ को लेके। जिस अप्रोच से आप चल रहे हैं उस अप्रोच की वजह से ही चीज़ें रुकी हुई हैं। द मोमेंट यू विल चेंज योर अप्रोच, द वर्ल्ड इज़ हेयर, वर्ल्ड इज़ हेयर टू यू, ब्लॉसम हैप्पी वर्ल्ड फॉर यू, ओके। नाउ आई विल सी द एंजल्स गाइडेंस फॉर यू। जैसे जो मैसेज है टैरो का वो मैंने आपको गाइडेंस दे दी है कि आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी। नाउ वी विल सी कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहती हैं। चॉइसेस, वाह डियर, आपके लिए कार्ड आया है चॉइसेस। मेक द बेस्ट चॉइसेस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको अपनी लाइफ में जो आपकी जो अप्रोच है, जिस तरीके से आप चीज़ों को ले रहे हो, किस किस चीज़ों को आप चूज़ करते हो सकता है आप हमेशा रॉन्ग चीज़ के लिए ही डिसीज़न बनाते हो। सो आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी, विज़न रखना होगा, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा। देन चूज़ द थिंग्स, then go for a good proposal, then go for a good career, okay। So now this is the time to choose a best thing for you, ठीक है। now this is the time to make the best choice for you, ठीक है। अप्रोच चेंज कीजिए, ऑल राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल
1 जिन्होंने सपोर्ट चूज़ किया था, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं। नाउ दिस इज़ योर टाइम टू टेक द स्टैंड। सो पाइल 1, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं अपनी लाइफ को लेके, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टा पे आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, या मेरे जीमेल आईडी पे मुझे मेल कर दीजिए, मेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। सो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी लाइट एंड लव को चूज़ किया था, जिन्होंने भी लाइट एंड लव के लिए उनकी सोल ने अट्रैक्ट किया था उनको, सो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की, आपके जो लाइफ के इशू हैं, ओवरऑल लाइफ में जो आपके हर्डल्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से आप हैप्पी नहीं हैं, जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या हैं, उनके लिए गॉड के क्या मैसेज हैं, गॉड की क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए टू बी हैप्पी एंड टू बी प्रॉस्पर। सो आई एम मेकिंग योर पाइल। आप अपनी प्रॉब्लम्स को, आप अपनी विशेस को जो आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो आपकी गॉड तक चैनलाइज होंगी, ठीक है। सो टू ऑफ सॉर्ड, कंफ्यूज, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वाइट इनसिक्योर, 8 of Pentacles, waiting for the result, 8 of Cups, wishing for a beautiful life, and King of Cups, wishing for a good partner. All right. सो आई विल स्टार्ट विद द टैरो मैसेज। आपको गॉड क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, देन आई विल पुल द कार्ड फ्रॉम द एंजल्स गाइडेंस कार्ड। आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो एज पर द 2 ऑफ कप, सो एज पर द 2 ऑफ सॉर्ड, डियर मुझे ऐसा लगता है माय व्यूअर्स लव एंड लाइट जिन्होंने चूज़ किया था, उनके लिए मेरे का कहना है कि आप इस टाइम पर 2 लोगों में, 2 चॉइसेस में, 2 चीज़ों के बीच में स्टक हैं। ओके, दिस इज़ समथिंग कि आपको ये डिसाइड करने में मुश्किल हो रहा है, क्या मैं लाइफ में किसको चूज़ करूँ, कौन सा करियर चूज़ करूँ, क्या मैं स्टार्टअप करूँ या फिर मैं कंटिन्यू जॉब को करूँ, क्या मैं अपने इस पार्टनर को चूज़ करूँ या मैं अपनी अरेंज मैरिज के लिए रेडी हो जाऊँ, क्या मेरे पार्टनर मेरे साथ मैरिज करेंगे। इस टाइप से मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिख रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बीच में कंफ्यूज हैं, और आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि आप ये सब इनमें से क्या चूज़ करें, किससे आपके लिए लाइफ में अच्छी प्रॉस्पेरिटी है। दैट्स वाई यू आर इन स्टक सिचुएशन, एंड आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपके पास वो सब चीज़ें हैं ही नहीं जिनसे आप आगे बढ़ पाएंगे, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, या आप लेट हो गए। आपको ऐसी फीलिंग मुझे लग रही है कि आप सोच रहे हैं कि आप लेट हो गए, एंड एवरीवन इज़ ऑलरेडी ग्रोन, एंड सब ने बहुत आगे प्रोग्रेस कर लिया। सो बाय दिस कार्ड एज पर द 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि लाइफ में ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं विद ऑल एंड एवरीवन, ठीक है। सो ये जो कंपैरिजन है, दिस इज़ ब्रिंगिंग द एंजाइटी एंड द स्ट्रेस। सो नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने कुछ ना कुछ जगह पर अपना कंट्रीब्यूशन किया है, वो फिनेंशियल हो या फिर अपना नॉलेज के थ्रू हो या फिर अपनी तरफ से इमोशनली सपोर्ट हो, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, वो मेंटली, इमोशनली और फिनेंशियली, तीनों में से कोई भी हो सकता है। नाउ दिस इज़ द टाइम यू आर एट दिस सिचुएशन कि आप फिंगर क्रॉस कर रहे हैं कि लाइफ में कि आपको वो चीज़ अब क्या मिलेगी, क्या आपने जो मेहनत की है क्या उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो यू आर इन दिस सिचुएशन कि मुझे ऐसा लगता है, और आप ये बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ समथिंग कि आप वेट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। सो आप सोच रहे हैं कि अब कुछ अच्छा हो जाए,
इस बार अच्छा नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाए, ठीक है। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा आप पॉजिटिव अप्रोच के पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड एज़ पर द 7 ऑफ कप, मुझे ऐसी फीलिंग है कि आप में से काफ़ी लोग हैं जिनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्लैमरस, ब्यूटीफुल, एक तरीके से बहुत ही शोशा एंड हैपनिंग लाइफ चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना चाहते हैं, आप लोगों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आगे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को स्प्रेड करना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, इस टाइप के पर्सन हैं आप, ठीक है। सो आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन चीज़ों के लिए आप डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि आपके पास कब चीज़ें आएंगी। It could be something related to your personality, it could be the good clothing, it could be the good house or a car, anything, something जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को इन्हेंस करेगा, समथिंग जो आपकी लाइफ में आपको स्टेटस आपका और इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपने स्टेटस को लेके बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, आपको अपना स्टेटस रेज करना है और यू वांट टू स्प्रेड लव एंड लाइट एवरीवेयर विद योर चार्म, with your happiness, with your beautiful energy. Okay, so this is the card for you. And King of Cup, all of those who are waiting for their marriage and a partner or a relationship or something commitment, मुझे यहाँ फीलिंग है कि आप एक कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, आप सामने वाले पर्सन से बस एक कमिटमेंट के लिए विश कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं हो पा रही है, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, ठीक है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दोज हु आर वेटिंग इन देयर रिलेशनशिप, इट कुड बी द मैरिज, इट कुड बी द रिलेशनशिप इट्स अबाउट टू बिगिन, लाइक बिल्कुल अभी स्टार्टअप हुआ है, या फिर आप ऑनलाइन डेट कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कंफ्यूज हैं और वो पार्टनर आपसे एक तरीके से कमिटमेंट शो तो कर रहे हैं, बट यू आर इन दिस डायलेमा कि इज़ इट ही इज़ रियली ट्रू और शी इज़ रियली ट्रू, इज़ हिज एंड हर फीलिंग्स आर रियली ट्रू। सो ये जो मुझे डाउट लग रहा है ओवरऑल, मुझे आपकी पाइल 2 से मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ऐसी फीलिंग आ रही हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव अप्रोच है, आप पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से कहीं स्टक हो चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग है। तो एज़ पर दिस 2 ऑफ सॉर्ड, मैं यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहती हूँ, मैं हर कार्ड से आपको मैसेज दूंगी, आपको गाइडेंस दूंगी कि अब आपको इस टाइम अपने क्या एडवाइस है आपके लिए, टैरो आपको क्या बता रहे हैं। इफ़ देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न बिटवीन द चॉइसेस, बिटवीन द ऑप्शंस, बिटवीन द पर्सन, सो जस्ट लिसन योर इंट्यूशन, जस्ट लिसन योर हार्ट। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जो आपको बाय हार्ट आपको फील हो रहा है कि या दिस इज़ द राइट थिंग, दिस इज़ द राइट पाथ फॉर यू, गो फॉर दैट, लाइक दिस। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो बाय हार्ट आपको फील हो रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं, उसको फॉलो कर लीजिए। सो एज़ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑल ऑफ दोज हु आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है और ये सोच रहे हैं कि शायद लाइफ में उनको सब कुछ अचीव और सबके पास जो जो रिसोर्सेज हैं, जो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो जो उनके पास नॉलेज है, वैसे ही आपके पास है। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, आपको उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता। दूसरों की चीज़ों को लेके स्ट्रेस आउट करने की बजाय आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है और अपने अंदर अपने लुक इनसाइड और अपने आप को ही आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। आपको आगे मूव ऑन करना है चीज़ों को लेके। दूसरों की प्रेशर की वजह से मुझे यहाँ पे पीयर प्रेशर भी बहुत नज़र आ रहा है, शायद आप और लोग जो हैं और लोग बहुत ज़्यादा आगे प्रॉस्पर हो चुके हैं, उस वजह से भी थोड़ा सा स्ट्रेस में है। ये जो पीयर प्रेशर है कि यही करना है, इसी में ही आपको जाना है, आपके लिए यही बेस्ट ऑप्शन है, उन चीज़ों में स्टक मत हो जाइए, ठीक है। लिसन योर हार्ट, ठीक है। अगर फैमिली ये बोल रही है कि आपको यही करना है, फर्स्ट लिसन योर हार्ट कि क्या आपके लिए बेस्ट है, गो फॉर दैट थिंग। एंड ऑल ऑफ दोज हु आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट, एनी काइंड ऑफ रिजल्ट, इट कुड बी द लीगल, it could be anything regarding the education, it could be regarding the financial in your business। ये आपके लिए कार्ड बोल रहा है कि you are about to get the reward, आपको गॉड से ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। जितना आपने पेशेंस रखा है, प्लीज़ कीप इट, होल्ड इट ऑन, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। डोंट गिव अप, आपके लिए सब कुछ रेडी है, आपको अब रिवॉर्ड मिलेगा, आपका टाइम आ गया है रिवॉर्ड का। एज़ पर द 7 ऑफ कप एंड द किंग ऑफ कप, मुझे समवे यहाँ फीलिंग हो रही है विद ऑल ऑफ दीज कार्ड्स कि आपकी यहाँ पर पूरी प्रॉब्लम है
कन्फ्यूज़न, पूरा प्रॉब्लम है कि आप क्या डिसीज़न लें, ठीक है। सो पाइल 2, आप बाय हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर हैं। पाइल 2, आप बाय हार्ट अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से करना जानते हैं, चाहते हैं करना, किसी को इंटेंशनली प्रॉब्लम में नहीं लाना चाहते। सो आपके पास बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन जो कन्फ्यूज़न है उसकी वजह से सब कुछ आपने ख़राब किया हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि हैप्पीनेस है ही नहीं आपकी लाइफ में। आई वॉन्ट टू गिव यू द एडवाइस बाय ऑल दिस टैरो कार्ड्स, ऑल दिस इंट्यूटिवली व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू, कि आपको अपनी लाइफ में डिसीज़न लेने होंगे, ओके। और अपने आप को देखना होगा कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। आप दूसरों के वजह से जो अपने ऊपर मेंटल प्रेशर ला रहे हैं वो आपके लिए गलत है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जस्ट गो फॉर दोज। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चाहते हैं, फुल ऑफ लाइट एंड समवे। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। सो वो आपको जब मिलेगी जब आप अपनी चीज़ों को करेंगे, दूसरों के डिसीजंस, दूसरों की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके। आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है देख लेते हैं। मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। सो डियर, दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग कि आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंट्यूशन, अपने मन के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिसाइड करना है एंड फॉलो करना है। देन ओनली यू विल हैव दिस लव एंड लाइट इन योर लाइफ। लव एंड लाइट के लिए आपको अपने हार्ट के अंदर झांकना होता है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं, ठीक है। सो पाइल 2, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपनी ब्लेसिंग्स मुझे शो कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे अपनी लाइफ से रिलेटेड पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप मुझको मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। समवेयर आई एम फीलिंग विथ पाइल 2 आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ही स्टक हैं। सो सी यू अगेन विद न्यू गाइडेंस, विद न्यू मैसेज। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3। सो जिन्होंने भी स्ट्रेंथ को चूज़ किया था, जिनको स्ट्रेंथ ने अट्रैक्ट किया था, देखते हैं उनके लिए लाइफ में क्या कहते हैं गॉड, उनके लिए क्या मैसेज देते हैं। उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ के जो हर्डल्स हैं, वो कब ख़त्म होंगे, उनके लिए गाइडेंस क्या है, आप कैसे उनको अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, ठीक है, टू गेट अ गुड एंड हैप्पी लाइफ। सो मैं आपके लिए पाइल रेडी करती हूँ। आई एम क्रिएटिंग पाइल फॉर यू डियर। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम, जिनकी वजह से आप स्टक हैं, जिनकी वजह से आपको इशू हो रहा है, आप लिख सकते हैं, अपनी विश को लिख सकते हैं, वो आपकी गॉड तक चैनलाइज होगी। हैंगमैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। करियर को लेके इशू लग रहा है मुझे आपका। 4 ऑफ पेंटिकल्स, होम, marriage and 9 of sword. All right, so we will take the angels guidance later on. एंजल्स की गाइडेंस हम बाद में लेंगे। पहले टैरो के मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या कहते हैं। सो डियर, एज पर द हैंगमैन, मैं आपको बोलना चाहती हूँ पाइल 3, जिन्होंने भी स्ट्रेंथ को चूज़ किया था, हु हैज चूजन द पाइल 3 स्ट्रेंथ। सो उनके लिए मैसेज है कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर बिल्कुल स्ट्रक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे का एक स्टेप लेने से भी डर रहे हैं। आपके अंदर की जो पैशनेट एनर्जी थी, आपके अंदर जो ताकत थी, आपके अंदर जो एक ज़ील था, जिस वजह से आप एक मतलब कि मैं बोलूँगी एक जो होप थी और फेथ था अपने अंदर, वो सब चीज़ें आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर ही ख़त्म कर ली, छुपा ली हैं। वो उसके रीज़न्स क्या हैं वो मैं आपको आगे मैसेज में बताती हूँ, आपको वीडियो में बताती हूँ। एज़ पर द 3 ऑफ वॉन्ड्स, समवेयर आई एम फीलिंग डियर, आप इस टाइम पे अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज हैं। मुझे लगता है कि करियर के अंदर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपके लिए अप्रोच, कौन सी अप्रोच सही रहने वाली है, ठीक है। समवेयर आई एम फीलिंग कि आप अगर अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं या कंपनी चेंज के लिए प्लान कर रहे हैं कि आप एक कंपनी में हैं, नाउ यू वांट टू शिफ्ट इन अनदर कंपनी, यू वांट टू गिव द इंटरव्यू और एनीथिंग, और कहीं ना कहीं अपने कोर्स को लेके, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब को लेके, समवेयर यू आर लुकिंग फॉर मोर। आप इस टाइम पर आप जिस भी स्टेज पे हैं, आप उससे ज़्यादा चाहते हैं।
ठीक है। नाउ बट द थिंग इज़ दिस, आपको नहीं पता चल रहा कि आपको कौन सा डायरेक्शन चूज़ करना है। ठीक है, आप इस टाइम पे इस स्टेज में हैं कि आपने बहुत कुछ अचीव तो किया है, लेकिन अब आगे क्या, अब आगे क्या करना होगा जिससे कि आपको और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिले। ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील है कि अब आप थोड़े डरे हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं खोने का भी बहुत डर है, चीज़ों को लेके खोने का डर है। एज़ पर दी 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है। आपके पास जो चीज़ें हैं, आपके पास जो आपके पर्सन है, मुझे लगता है कि आपको उनको खोने का भी बहुत डर है। ओके, नाउ एज़ पर दिस कार्ड मैं आपको बोलना चाहती हूँ 4 ऑफ पेंटिकल्स कि आप अगर फैमिली में अपने एक प्लानिंग कर रहे हैं एक होम के लिए, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपका अपना घर हो, आपकी अपने अलग एक हाउस हो, ठीक है, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके लिए अच्छा फॉर्चून आ रहा है। अब आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट होगी। अब आपकी जो हर्डल है, एक जो विश है आपकी जो बहुत टाइम से है कि आपका अपना घर कब हो, तो वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऑल राइट। और जो आप अपने अंदर एक तरीके से अब डरे हुए जो लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स को लेके बहुत डरे हुए हैं, आपने कहीं ना कहीं आपको हर्ट हुआ है, आपने कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी हैं, पेन देखा है, जिसकी वजह से अब आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। जो चीज़ आपके पास रहती है, आपको रहता है कि ये मुझसे कहीं मिस ना हो जाए, वो मुझे छोड़ के ना चले जाएं। ठीक है, सो everyone who is waiting for the marriage, this is the beautiful card for you dears। अब आपको खुश हो जाना चाहिए। अगर आप अब तक वरी थे इस चीज़ को लेके कि आपकी मैरिज नहीं हो रही है या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ और द मैरिज, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि आप अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा डाउट में थे। दैट्स वॉट आई एम सेइंग विद दिस कार्ड, कि बहुत ज़्यादा रुक से गए हैं, अब आगे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। सो दिस कार्ड इज़ सेइंग कि आपकी मैरिज के लिए एक गुड ओमन स्टार्ट हो गया है, ऑस्पिशियस टाइम स्टार्ट हो गया है, और मैरिज के लिए ज़रूर प्रपोजल आएगा जल्दी। और कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर अभी तक कमिटमेंट नहीं शो कर रहे थे, वो कमिटमेंट शो नहीं कर रहे हैं आपको, तो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग कि वो कमिटमेंट शो करेंगे। ठीक है, वो आपको प्रपोज करेंगे, मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। ऑल राइट। सो एज़ पर दिस कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसी फीलिंग है आप इस टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेके बैठे हैं वो ये है कि मेरी विशेस कब कंप्लीट होंगी, मेरी लाइफ में हर्डल्स क्यों आती हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आपने कुछ सोचा और सरप्राइजिंगली शॉकिंगली आपके साथ हुआ कुछ और। ठीक है, आपने बहुत ही अपनी मेहनत से अर्न की हैं चीज़ें, आपने अपने पास जो चीज़ें मेहनत की है वो आपके पास है। ठीक है, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ी, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा आपको फील होता है कि यू आर नॉट लकी। आपको हर कुछ चीज़ के लिए बहुत एफर्ट्स पुट करने होंगे, आपको अपनी हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, आपको ऐसा फील होता है। और दैट इज़ द अप्रोच जो आपको दिन रात स्ट्रेस में रखती है। दिस इज़ समथिंग कि आपको अब होप नहीं रहती, आपको ऐसा रहता है कि मुझे करना है तो वो मुझे ही करना होगा, और आई डोंट नो कि वो चीज़ सही होंगी या नहीं होंगी। समथिंग कि अब आपके अंदर की जो एक पॉजिटिविटी थी ना, वो ख़त्म सी होती जा रही है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि उसकी वजह से अपने ऊपर शील्ड लगा लिया आपने। अब आपको हैप्पीनेस, मुझे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है आपकी। ठीक है, जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उसकी वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ अपनी शेयर भी नहीं करते सबसे। आप एक ऐसे पर्सन हो गए कि आप अपने अंदर ही अंदर उन चीज़ों को अडेप्ट करते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर उन चीज़ों की वजह से घुट रहे हैं। दैट इज़ द कार्ड इज़ हेयर, कि आप रात में खुद अपने आप फील कर लेते हैं, पेन को खुद सह लेते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैरिज लाइफ में भी सम आर नॉट हैप्पी। ठीक है, उनका रिलेशनशिप मैरिज लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। दैट्स वाई दिस कार्ड इज़ हेयर। ऑल राइट। सो एज पर दिस स्ट्रेंथ, डियर आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ऑल कार्ड्स आर सेइंग दिस इज़ द हैप्पीनेस, यू विल गेट द डिज़ायरेशंस, वॉट एवर यू हैव, आपको वो सब मिलेगा, आपकी जो विशेज़ हैं वो कंप्लीट होंगी। आपको अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, जिसको आपने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा है कि आप बहुत बड़े विजनरी तो थे, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ प्लान तो किया था, और उस चीज़ को अब आपने ख़त्म करते गए। ठीक है, उन चीज़ों को अब आपने फेड कर दिया है। So that's why this card is saying everything you has experienced in your life has made you strong and courageous.
सो जब आपको स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस बना ही दिया है, आप अपने आप में अपने ऊपर शील्ड लगा ही ली है, आप स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, सो वाई दिस स्ट्रेस। अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विद दिस कार्ड। दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग फॉर्च्यून इज़ इन योर लाइफ नाउ। ठीक है, गुड लक स्टार्ट हो गया है। और एज़ पर दी स्ट्रेंथ, अब एंजल्स भी आपके साथ हैं। एंजल्स आपको स्ट्रेंथ दे रही हैं। आपको जो करेज अपना आपको करेजियस बनना होगा। ठीक है, कभी कभी हमें अपनी लाइफ में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए। सो हमको अपनी स्ट्रेंथ और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हमको अचीव करना पड़ता है। ठीक है, सो ये जो आपकी अप्रोच है कि मेरे साथ चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, उसको हटा के करेजियस बन जाइए। ठीक है, ऐसे स्टक मत बैठिए। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा लग रहा है आपको कि मैं फंस गया हूँ या मैं फंस गई हूँ, मैं मैरिड लाइफ में फंस गई हूँ। ठीक है, जो ऐसे ऐसे आपके थॉट्स हैं उनको ख़त्म कीजिए। एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आपको, एंजल्स क्या बताना चाहती हैं, उनकी क्या गाइडेंस है आपको लाइफ में लेके। सो डिस्कवर योर करेज। सो डियर, द करेज इज़ हेयर। आपके लिए जो मैं बता रही हूँ वही एंजल्स आपको बताना चाहती हैं। एंजल्स आर विद अस। इस टाइम पे एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अपने अंदर का जो फियर है, जिस तरीके से आपने अंदर अपने एक फियर को ही ये कार्ड बोल रहा है कि इन माइंड यू आर समथिंग, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, दुख में हैं, उसको हटा दीजिए। नाउ कम विद योर करेज। ठीक है, डिस्कवर योर करेज। ड्रैगन बनना है आपको, अपने अंदर की एनर्जी को रिलीज़ आउट करना है। दिस इज़ द कार्ड इज़ ऑल अबाउट फायर एनर्जी। और अगर आपने अब आगे के लिए प्लान किया, विज़न किया, सो वो सक्सेसफुल होगा, डेफिनेटली होगा। यू नीड टू बी करेजियस। आपके लिए यहाँ करेज है और ये कार्ड एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो सेइंग अबाउट द करेज। ठीक है, सो पाइल 3, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ साथ आप मुझे ग्रैटिट्यूड में अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के रिलेटेड, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। आप मुझे जीमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा जीमेल आईडी भी स्क्रीन पे अवेलेबल है। सो फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।